हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बेटा कि क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्यूब एंड क्यूब रूट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये आप स्क्रीन सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहे होंगे। इज इट विजिबल एवरीवन? एक बार कंफर्मेशन दे दो। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन सर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके यस ओके, सर। चलो देखो बेटा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में क्या होता है। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब क्या होता है बेटा? जैसे कि हम मान लो 4 का क्यूब लिखा, ये लिखने की द वे 4 क्यूब मतलब क्या, 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, और 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। सो दैट यहाँ पे होगा क्या बेटा, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। ये एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट लिया बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद अपन लेंगे बेटा, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 5 क्यूब। तो 5 क्यूब क्या होगा पीयूष, बोलो जल्दी। 5 क्यूब क्या होगा? 15 15 15 कैसे होगा बेटा? सर क्वेश्चन क्या है? 5 क्यूब, सर 5 क्यूब क्या होगा? 75 5 क्यूब, 75 हाँ बोलो। सर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 125। चलो बेटा अभी मुझको बता बेटा, 2 क्यूब क्या होगा? 2 क्यूब जल्दी बोलो। 4 सर 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। तो 2 क्यूब क्या होने वाला बेटा? 8 होने वाला। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, यस सर। हाँ कोई सर, भी समझा समझा। कोई भी नंबर और उसका क्यूब, तो इसको हम क्या बोलेंगे? n क्यूब। और ये क्या होता है बेटा, n को n से 3 बार मल्टीप्लाई करना, राइट। अभी हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। बात समझ में आ रही है बेटा? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको बाद में लिख लो और मुझे पीडीएफ सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। अरे यार, सर 3 का क्यूब अरे 27 आएगा। बताता हूँ। अभी यहाँ तक समझ में आया कि बेटा ये यस पेज का सर। कलर इतना खास नहीं लिख रहा है। इज इट ओके? सर ब्लैक। सर ब्लैक, यस सर, इट हाँ, इज ये विजिबल सर, ये अच्छा चलो है। ये वाला रखो ब्लैक, नहीं 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 नहीं, नो पहले सर, जो वाइट रखा था वाला। वो ये वाला रखो। व्हाइट वाइट वाला। वाइट। ये वाला ठीक है क्या? ये हाँ ये ठीक है, पर उसके ऊपर व्हाइट से लिखो। वाइट से लिखो क्या? चलो ठीक है। यस सर। चलो वाइट से लिखता हूँ बेटा इसके ऊपर। तो क्यूब ये दिख रहा है क्या अभी ठीक से? हाँ सर। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। बोलो बेटा, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। सब जन बोलो। 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 2 2 cube is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 that is 8, and 3 8 cube is equal to 3 multiply by 3 multiply by 3 that 27 is 27, और 4 cube is equal to 4 multiply by 4 64 multiply by 4 64। 5 cube बोले तो 5 multiply by 125 5 multiply by 5 125। चलो 6 cube is equal to 6 6 6 216। 7 क्यूब बोले तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 343, और 8 क्यूब बोले तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 512। उसके बाद है बेटा 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 729।
और 10 क्यूब तो सबसे आसान बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1000। 1000 तो आप सभी को क्लियर है बेटा? 1 क्यूब 1 बोलो, 1 cube 1 cube 1 cube 1, 2 2 क्यूब cube 8। 8, अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोल 2 रहा हूँ। cube 8, अरे रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड। 2 क्यूब 8, 2 cube 8, 3 क्यूब 27, 3 3 cube cube 27 27, 4 क्यूब 64, 4 4 cube cube 64 67, 5 क्यूब 125, 5 cube 120 5 cube 6 क्यूब 216, नहीं तो 216 बोलेंगे डायरेक्टली। 6 क्यूब बोले तो 216, 260 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। तो क्यूब ये हो गए बेटा, और 10 तक क्यूब तो हमें लर्न होने ही चाहिए, 10 तक क्यूब तो हमें होने ही चाहिए। अभी बेटा इसके साथ साथ हम क्यूब रूट को भी देख लेते हैं। क्यूब रूट क्या होता है बेटा? जैसे कि हमने लिखा 2 क्यूब क्या हुआ 8, तो इसको अपन लिखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट 8 मतलब क्या? 2। बात समझ में आ रही है बेटा? थोड़ा गौर से देखो, स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है क्या? मतलब ब्लैक के ऊपर व्हाइट, yes sir ऐसे आंखों को sir मतलब इज इट फिजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर आईज? yes sir it is visible Yes, क्योंकि sir. होता कैसे बेटा कि व्हाइट कलर के ऊपर अपन ब्लैक नहीं तो दूसरा कलर यूज करते हैं, तो व्हाइट वाला एकदम ज़्यादा रिफ्लेक्शन देता है। तो इसके कारण मैंने ब्लैक कलर, ब्लैक उससे पहले थोड़ा सा ग्रीन देखा था, लेकिन ग्रीन इतना खास नहीं लग रहा था, तो अपन ने अभी ब्लैक ट्राई कर रहे हैं। ओके चलो, ये समझ में आया कि बेटा? ये इसको बोलते हैं अपन, ये जो है ना ये वाला, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। no इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूब रूट बोलेंगे, राइट? और ये सारे क्या हो गए बेटा? क्यूब हो गए। बात समझ में आ रही है एकदम? अरे बेटा सभी को समझ में आया क्या? yes sir हाँ तो रिप्लाई करते जाओ ना। ये इसको बाद में लिख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक अंदा आप इसके ग्रुप पे भी डाल सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद। रुको मैं ही डाल देता हूँ ग्रुप पे। तो आपको क्यूब और क्यूब रूट समझ में आया क्या बेटा ठीक से? सॉरी सर, मैंने आपके पहले डाल दिया। हाँ क्या? नहीं आपने सेंड कर दिया क्या? ये जीनियस के ऊपर सेंड कर दिया शायद। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है बेटा। और इसको लर्न करना है, और इसके साथ साथ बेटा लास्ट टॉपिक के लिए बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो लास्ट टॉपिक में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न किया था, राइट? तो स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, राइट? स्क्वायर और क्यूब में फ़र्क होता है बेटा। 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर सेम है, लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। समझ में आ रहा है? यस बोलो। सर। चलो ठीक है। sir और 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। आप सभी को पता होंगे ना बेटा, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे। 25। 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। इसके साथ साथ बेटा 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 140। हमने लर्न कर लिया था ये सारी चीज़ें। 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। जैसे कि बेटा आपको 10 तक क्यूब पता होने चाहिए, राइट? 10 तक क्यूब
पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको स्क्वायर 30 तक पता होनी चाहिए वैसे, लेकिन अभी अगले हफ्ते तक 20 तक लर्न करो। अभी स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि बेटा 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो अपन इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट 16 मतलब 4। तो ये जो साइन है ये क्या है, ये जो साइन है बेटा, ये साइन किसकी है, स्क्वायर रूट। Square root. मुझे बोलो बेटा, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। इसका मतलब इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं बनेगा बेटा, इसको आपको लिखना लर्न भी है। करना पड़ेगा, लिखना भी है नोटबुक में, इसको आपको लिखना भी है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो अगले हफ्ते में बोलूँगा बेटा आपको कि नहीं का 30 तक स्क्वायर लर्न करो बोल के, लेकिन अभी आप 20 तक लर्न किए बहुत हो गए, और 10 तक क्यूब होना ही चाहिए। मुझे बोलो बेटा, क्यूब के रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। क्यूब एकदम ठीक से समझ में आया? मुझे बोलो। यस सर। सर क्यूब के रिलेटेड नहीं, क्यूब रूट के रिलेटेड डाउट है मुझे। तो पूछो ना बेटा। सर आपने क्या किया क्यूब रूट में? मैं बोलता हूँ बेटा, देख थोड़ा नई स्क्रीन लेके आता हूँ। मुझे बोलो बेटा, ये क्यूब दिख रहा है ठीक से? यस सर। Yes, sir. देखो, यस सर। ये क्या था, क्यूब था। अब मैंने इसके साथ आपको बोला कि अपन क्यूब रूट भी देखेंगे। अभी क्यूब रूट क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो 4 का क्यूब, मानना क्यों है, ये 4 का क्यूब 64 ही होता है, तो 4 का क्यूब कितना हुआ बेटा, 64। तो 64 किसका क्यूब है, मतलब अपन उसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। बात समझ में आ रही क्या? मतलब क्या, यस सर। सर वो 4 उसका का उल्टा करना, 4 का क्यूब, पहचानना है। देखो 64। क्यूब ऑफ 4 64, 64। और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। 4। आया समझ में? यस। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या बेटा? जैसे कि मतलब अपने को अगर ऐसा लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हुआ क्यूब रूट का साइन, क्यूब रूट ऑफ 16 इज 6। बात समझ में आया बेटा? यस सर। सर इसको इजी मेथड नहीं है क्या? इजी मेथड मतलब किसके लिए? सर इसको मतलब इसमें करना क्या है? कंफ्यूजन। नहीं, एक एट ए टाइम वन स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन। बोलो बेटा क्या है? हेलो हाँ यस। सर, समझ रहा नहीं है क्या नहीं क्या समझा? किया तो? सर हमें सम्स कैसे करने फिर उसके? नहीं वो सम मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे बोलो बेटा, क्यूब समझ में आया? 1 क्यूब 1, 2 यस क्यूब सर। 8, 3 क्यूब 27, यस 4 सर। क्यूब 64। क्यूब रूट समझ में आया? नो सर। देखो बेटा, फिर एक बार बताता हूँ। यस 4 का क्यूब 64 बनता है, तो 64 यस। किसका क्यूब है ये बताने के लिए अपन क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब क्या, 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। उसका लिखने का तरीका है सिर्फ, ये जो है ना क्यूब रूट ऑफ 64, इसको बोलेंगे क्यूब रूट सर ऑफ लेकिन 64। आपने 4 का 64 कैसे निकाला क्यूब में? और बेटा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 किया ना, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके सर। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। समझे क्या? यस। Yes, sir.
इसके क्वेश्चन वगैरह तो अपन सॉल्व करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आया क्या? सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है? यस नहीं, इसमें डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिस है और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। मुझे अभी ये तो बोलो बेटा कि इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। चलो, तो अपन 77.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज, व्हाइट पेन यूज करता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 क्या दिया है बेटा? Which Which of the following following not perfect cubes? which of the following is not perfect cubes? देखो बेटा, जादू बताओ कि जादू? ये मैंने हैंड राइटिंग से लिखा ना, इसको मैं अभी, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट क्यूब। कुछ समझे क्या? हेलो एवरीवन। यस Yes, sir. यस सर। चलो देखो बेटा, पहला वाला दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बेटा 216। फर्स्ट क्वेश्चन 216। मुझे बोलो बेटा, ये परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं? यस सर परफेक्ट है। 6 का क्यूब है वो। 6 का क्यूब है, करेक्ट। किसने बताया बेटा? नजीब। अरे आप बेटा आगे लेक्चर में। सर Yes, sir. नजीब एंड दीपक। एक्सेलेंट एक्सेलेंट बेटा। नजीब लेक्चर अटेंड कर रहा है बेटा, मतलब आज लैपटॉप भी नाचने लगा बेटा। चेहरा दिखा बेटा तेरा, 1 मिनट रुकते अपन। चेहरा दिखा, कहाँ पे? कैसे हो बेटा? रोहित, अच्छा वीडियो ऑन करो बेटा, सब जन वीडियो ऑन करो। अरे आज नजीब ने लेक्चर अटेंड कर रहा है, लेकिन शोएब लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है। आया क्या शोएब? नहीं ना सर, जब नहीं ज्वाइन हुआ। अरे यार, उसको बोलने का ना बेटा, ग्रुप पे मैसेज डाल के। सर ये उमेजा खान को नहीं क्या पता। अरे बेटा, उमेजा खान 10 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। वो 8+ का सुन रही है। ओके, चलो लेट अस पे अटेंशन यार। सर पर आप 128 ये ना 128 किसका स्क्वायर है? सॉरी स्क्वायर नहीं, 128 किसका क्यूब है बेटा? वन 128 किसका क्यूब है? 6 सर किसका भी नहीं है। किसका भी क्यूब नहीं है। नहीं सर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ Yes. परफेक्ट क्यूब। कितना सर? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। 10 उसके बाद फोर्थ नंबर पे 100 भी नॉट अ परफेक्ट नहीं है सर। और नहीं सर, ये किसी का भी नहीं है। मुझे बोलो बेटा, अभी ये 4 6 6 5 6, ये परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है? हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस, वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? सर नहीं है।
नहीं, अपन चेक करेंगे ना बेटा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं, तो कैसे Yes, करेंगे sir, बेटा, perfect. वी विल करो फाइंड ना आउट द फिर। फैक्टर्स, इसके सर फैक्टर्स। नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अरे हम Yes, फैक्टर, नॉट perfect. परफेक्ट। अरे बेटा रुको एक सेकेंड, हाउ कैन यू डायरेक्टली से दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखो बेटा मुझे बोलो ये 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है। यस सर। Yes, sir. 5। आगे समझ में आ रहा है बेटा है? Yes, sir. समझ रहा है सर। देखो बेटा मुझे बोला अभी 729 पता है ना हमें, 729 क्यूब पता है किसका है, Three. 9 Three. क्यूब। अरे 9 का क्यूब है बेटा, 9 का क्यूब है। सर 9 का क्यूब है मुझे बोलो बेटा 729। यहाँ तक जो है ना अपन इसको क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू और ये भी 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब ये 2 क्यूब, ये यहाँ पे 2 क्यूब, ये 9 क्यूब, मतलब टोटल अगर बोला गया ना बेटा तो ये 2 इंटू टू इंटू 9 इनका क्यूब है, दैट इज अ 9 टू ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 36 का क्यूब है बेटा ये 36 का क्यूब है। 36। देखो मैं तुमको कैलकुलेटर भी बताता हूँ। थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना आ गया बेटा, 46656 ये आ गया बेटा। लेकिन उसकी मेथड क्या है, फैक्टर फाइंड आउट करने के, और एटलीस्ट हमें 10 तक क्यूब पता होने चाहिए बेटा, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, सर 5 आपने क्यूब एलसीएम 120। निकाला क्या? क्या आपने एलसीएम निकाला? एलसीएम नहीं निकाला बेटा, फैक्टर निकाले, फैक्टर। और अच्छा एलसीएम अच्छा में फैक्टर मेथड यूज होती है, इसके कारण आपको वो एलसीएम के रिलेटेड पता होगा ये वाला। ये ओके दिस वन इज चलेगा। आल्सो यूज फॉर द चेकिंग वेदर इट इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आ रही है? ओके यस सर। ये इसका क्रॉस वेरिफिकेशन रहा बेटा कैलकुलेटर से, मैंने आपको बता दिया। तो 7.1 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, परफेक्ट स्क्वायर सॉरी परफेक्ट क्यूब वाला, राइट। बाकी अपन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers must be multiplied to obtain perfect cube। सर लिख दो ना, लिख दो ना। लिख के दूं क्या? ठीक है बेटा। सेवन पॉइंट वन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। मतलब क्या बेटा, जो नीचे से क्वेश्चंस आएंगे कुछ, तो उस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ ये देखो बेटा जादू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आ गया क्या? अरे यस नहीं हाँ नहीं कुछ तो बोलो, है कि नहीं कोई क्लास में? हेलो, और क्या हो गया? नेट किसका गिला? नेट गिला, नेट गिले, नेट गिले।